नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और हमने अब तक पीरियोडिक टेबल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम पीरियोडिक टेबल का चौथा जो पार्ट है वो करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने लास्ट पार्ट में पीरियोडिक टेबल के लास्ट पार्ट में हमने पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार उनको फिर से हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कि आवर्सान में ऊपर से नीचे आने पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, आकार क्या होता है, आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने का गुण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में इसका आयनन विभव का मान है, आयनन पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम होगा। धात्विक गुण है वो क्या होंगे, धात्विक गुण ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसके बाद में हम आज इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो देखिए, अब इसके आगे हम लेते हैं 2 टर्म आती हैं, विद्युत ऋणात्मकता, एक आती है विद्युत ऋणात्मकता और दूसरी आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो देखिए ये 2 टर्म आती हैं। अब इनमें दोनों में सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रॉपर्टी हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति है। ठीक है, ये दोनों ही क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है, खींच कर रखती हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मकता जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। और इनमें डिफरेंस यही है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींचने की क्षमता होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट की सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इनमें अंतर समझ में आ गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और सिंगल से ज़्यादा मतलब डबल इलेक्ट्रॉन है इनको खींचने की जो क्षमता होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, कौन से एलिमेंट की होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट की होती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता है वो होती है फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो ये होती है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे आवर्त में ऊपर से नीचे आने की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब जब आवर्त में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है इसके मान में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। इनके मान में ऊपर से नीचे आएंगे तो कमी होगी। कमी क्यों होगी, चलिए देखते हैं कमी क्यों होगी। देखिए दोस्तों, जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि आकार का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ता है, धात्विकता बढ़ती है और आयनन विभव का मान
आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। अब हम देख रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनके मान में क्या होगी, इनके मान में भी कमी होगी। ठीक है, तो देखिए अब इनके मान में कमी क्यों होती है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये नाभिक है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से हम नीचे आएंगे, पीरियोडिक टेबल में, तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अगर देने का गुण बढ़ेगा तो धात्विकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने का गुण, और इलेक्ट्रॉन अगर देने का गुण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे, तो आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी। अब विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण, आकर्षित करने का गुण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये नाभिक अधिक आकर्षित करेगा, खींच के रखेगा, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट है तो ये इसको एकदम से खींच के रखेगा। इनके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी कम है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, अब इसकी तुलना में अगर हम इसको देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज़्यादा दूरी पर होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा, इसकी तुलना में इसमें कम होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार जो आकार बढ़ेगा एलिमेंट का, तो आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए अब आगे, अब हमने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमने कर ली है ऊपर से नीचे आने पर, तो देखिए इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यही याद रखना है, जैसे इनमें से अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एलिमेंट दे देते हैं आपको, कोई भी एलिमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, कौन से की कम है, कौन से का आयनन विभव ज़्यादा है, कौन से में धात्विक गुण ज़्यादा है, कौन से में धात्विक गुण कम है, कौन से का आकार बड़ा है, कौन से का छोटा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकालता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर से नीचे हम जो ही आएंगे आवर्त सारणी में, तो आकार का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ेगा, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि धातु होती हैं, धातु क्या होती हैं, धातु जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो धात्विक गुण बढ़ेगा। आयनन विभव है उसका मान कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जैसे आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेंगे, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और अगर आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आयनन विभव का मान कम होगा। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। ये प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे, अगर हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने आवर्त सारणी के बारे में देखिए, पहले हमने उसकी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में हमने जो आवर्त सारणी के बेसिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। हमने अब एक पॉइंट और रह गया है, जैसे हमने ऊपर से नीचे आने के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर
इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या 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 डिफरेंस आता है, और जैसे आकार है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन विभव है, धात्विकता है, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने तक मुझे नहीं लगता कि अब कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा आपको। और अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सा क्यों कम हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।